हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर 11 जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। और इसके पहले वीडियो में मैंने आपको लाइट चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें जो 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये टॉपिक ह्यूमन आई वाला कट हो गया है और सिर्फ उन्हें कलरफुल वर्ड ही पढ़ना है। लेकिन जैसे अगर बाकी बच्चों के लिए जो ये वीडियोस बाद में देखेंगे तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगी, क्योंकि ये आज के पार्ट 1 में मैं ह्यूमन आई पढ़ाऊँगी और नेक्स्ट पार्ट में मैं कलरफुल वर्ड को पढ़ाऊँगी। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज हम लोग ह्यूमन आई के बारे में। तो ह्यूमन आई के बारे में समझने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि ह्यूमन आई है किस लिए। तो पहली बात तो हमारी आँखें होती हैं देखने के लिए, और उसके अलावा जैसे जो भी हमारे चारों ओर ब्यूटीफुल थिंग्स हैं हम उसकी हेल्प से देख सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी ह्यूमन आई जो है हमारी, वो हमारे फेस का जो है उसकी मतलब सुंदरता बनाए रखता है चेहरे की। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है ह्यूमन आई, आँखें हैं तो सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर हमें टॉपिक पढ़ना है ह्यूमन आई के बारे में। तो जैसा कि आपका टॉपिक है ह्यूमन आई, तो इसमें आप ये समझेंगे कि ह्यूमन आई होती कैसे है, और एग्जैक्टली जैसा आप देखते हैं वो आप सिर्फ बाहर का स्ट्रक्चर देखते हैं, लेकिन जो उसके अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। इसके अलावा ह्यूमन आई में होने वाले कौन कौन से प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा चश्मे लगते हैं बच्चों को भी और लोगों को भी, तो वो क्यों लगते हैं, किस रीज़न से लगते हैं, और उसे अगर किसी को पास की चीज़ नहीं दिख रही है तो कौन से डिसऑर्डर होगा। तो ये सारी डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दे। सबसे पहले यहाँ देखते हैं ह्यूमन आई के बारे में। तो अगर हम बात करें ह्यूमन आई की, तो ये रिफ्रैक्शन पर वर्क करता है। द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल एंड इनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। जैसे अगर ह्यूमन आई जो है वो हमारी आँखों के अंदर हमारे लेंस लगा होता है, और मैंने आपको लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि लेंस में ही रिफ्रैक्शन होता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें होती हैं, जो थिंग्स हम देखते हैं उसमें रिफ्लेक्शन होता है। जब वो चीज़ रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों में पड़ती है तो उस लेंस का, इस आँखों में लेंस में जो लगा होता है हमारे यहाँ पर, जब वो रिफ्लेक्ट करके आती है तो क्योंकि यहाँ लेंस में रिफ्रैक्शन होता है तो अब वो रेज अंदर चली जाती है, ठीक है, बाहर नहीं जाएगी। क्योंकि आपको पता है ना, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन होता है वो वापस ना जाए, या फिर लाइट जो हो वो दूसरी मीडियम में चली जाए, वापस ना चली जाए, उसी मीडियम में ना जाए। तो लाइट का यहाँ पर एयर से अब वापस वो अब हमारे आई में अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। तो अवर आई इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिफ्टेड टू अस बाय द गॉड, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती जा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में आपको वो मेनली नोट्स ही चाहिए जो आपको लिखना है, उसी पे मार्क्स मिलते हैं, और साथ में आप समझते भी चलिए। तो देखिए पहले मैं आपको आई का स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं एक एक चीज़ों को समझाऊंगी। तो मैं आपको अब जैसे एग्जाम में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप इसे बनाएंगे कैसे, मैं वो सिखाती हूँ आपको ह्यूमन आई कैसे बनाना है। तो अगर आपको ह्यूमन आई बनाने आ गया एग्जाम में तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले कैसे राउंड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर उसके आगे कैसे लेंस लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 मिनट में फिर से अच्छे से बनाती हूँ। ऐसे करके पहले उसके आगे एक लेंस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, फिर उसके आगे ऐसे करके यहाँ से एक लाइन निकाल देनी है, और ये आपकी जो है माइंड में जाएगी। यहाँ से जो आपकी नर्व्स कनेक्ट होती है वो माइंड में जाती है। फिर उसके बाद जो ये वाला हिस्सा होता है, ये जो पूरा पोर्शन होता है, इस पूरे पोर्शन को आप रेटिना बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी आँखें होती हैं, जो लेंस हमारी लगी होती है वो डायरेक्ट नहीं बल्कि वहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं जो हमारे लेंस को पकड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आँखें हैं वो जैसे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो लेंस होता है वो छोटा बड़ा होता रहता है। इसमें यहाँ पे जो मसल्स लगे होते हैं, यहाँ पर इसे बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और इसके बाद जो ये मसल्स होते हैं इसे बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो है वो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू ही लेंस से कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपका जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला पोर्शन जिसे आप वाइट कलर का देखते होंगे, और इसके बाद जो अंदर यहाँ पे आप लोग ब्लैक कलर का आपकी आंखों में जो देखते हैं, यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली ब्लैक कलर का होता है, उसे आप प्यूपिल्स बोलते हैं, ठीक है, प्यूपिल।
ठीक है, प्यूपिल बोलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भी कुछ फ्लूइड मटेरियल भरा होता है और अंदर आँखों में भी होता है, जिसके कारण आपकी आँखें जो है वो चारों मतलब 180 के लगभग राउंड कर सकती है। ठीक है, 360 तो नहीं राउंड करती, बट 180 की राउंड कर सकती है, तभी आँखें हम इधर और उधर घुमा कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो भरा होता है फ्लूइड मटेरियल उसे आप एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो अंदर इधर भरा होता है यहाँ पे लेंस और रेटिना के बीच में, उसे आप विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। और लेंस और इधर साइड में ये वाला हिस्सा जो आपका होता है इसे आप कॉर्निया बोलते हैं। इस वाले हिस्से में, इसमें जो फ्लूइड मटेरियल भरा होता है उसे आप एक्वस ह्यूमर कहते हैं, और जो ये हिस्सा होता है इसे आप कॉर्निया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप कॉर्निया कहते हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर किनारे आँखों में लगे होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड आइरिस। यहाँ पे आइरिस होता है। उसके अलावा ये प्यूपिल्स होता है जो एकदम ब्लैक कलर का होता है। किसी किसी का ये आप देखे होंगे कलरफुल भी होता है, जैसे ऐश्वर्या राय की आइज़ है, वो आपने देखा होगा ब्लू कलर की है, कितनी अट्रैक्टिव और सुंदर है। तो ये सब नेचुरली होता है, गॉड गिफ्टेड है। कि कलर क्यों होता है, ये होता है इसलिए कलरफुल, ताकि आपका जो लाइट रेज हो वो एकदम अंदर से आराम से उसमें रिफ्रैक्ट कर जाए, वापस ना जाए। जितना ज़्यादा वो डार्किश होगा रीजन, जैसे ब्राउन, ब्लैक या फिर अगर ब्लू है तो ब्लू भी, तो वो उतना ही अच्छा रिफ्रैक्शन होगा लाइट का। ठीक है, फिर उसके बाद यहीं पर रेटिना के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे आप ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट पर लाइट रेज नहीं जाती है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप इमेज होती है वो आपके नर्व से कनेक्ट होती है, फिर माइंड में जाती है, फिर माइंड आपका इमेज को समझता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो आपकी उल्टी इमेज बनती है। होता क्या है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी आपकी आंखों ने देखा, उसकी इमेज यहाँ पर बनी, फिर रेटिना पर उसकी उल्टी इमेज बनती है, फिर इसका जो सही सीधा इमेज है वो आपके माइंड के थ्रू उसको फिर सीधा पढ़ लिया जाता है। ठीक है, तो इतना इसमें एक आई बनाने का बहुत ही सिंपल सा इसमें है, कुछ इसमें टफ नहीं है, आप बना सकते हैं आराम से। तो चलिए पढ़ते हैं अब उसके आगे की चीज़ों को। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ये देखिए, ये आपका ऑप्टिक नर्व है, दिस इज़ ब्लाइंड स्पॉट। ये है आपका ये पूरा हिस्सा, ये पूरा पीछे का जो पार्ट होता है इसे आप रेटिना कहते हैं। और ये वाला हिस्सा है इसे आप आई लेंस कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है उसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। और जहाँ पर ये हमारे जो दोनों आइज़ है, यहाँ पर इस मसल से कनेक्ट होती है लेंस हमारी, उसे सिलियरी मसल कहते हैं। और ये आपकी आइरिस होती है। और इधर साइड में यहाँ पे जो बीच का हिस्सा होता है इसे आप प्यूपिल्स कहते हैं। और ये बाहर का हिस्सा आप इसे कॉर्निया कहते हैं। ओके, यहाँ पर जो होता है, जो कॉर्निया और आई के बीच में, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं, लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल। और यहाँ लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड मटेरियल होता है उसे आप बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इतनी सारी चीज़ें आपके आइज़ में होती हैं और आपको यही समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपकी लेंस होती है वो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग छोटी बड़ी होती रहती है। ठीक है, तो ये होता है इस मसल्स के कारण। और एक चीज़ ये भी है कि जो आपने लेंस पढ़ा होगा वो आपने ग्लास का पढ़ा होगा, लेकिन हमारे आँखों के अंदर तो ग्लास लगा नहीं होता। ये एक्चुअली क्या होती है, ये हमारी नेचुरली लेंस होती है। यानी ये इतनी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं ये ग्लास के जैसे तो नहीं होती, लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंट होती है। क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता, तो इस वजह से यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है ये। ठीक है, तो चलिए एक एक चीज़ों को पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जो कि अगर आपको लिखना हुआ तो आप क्या लिखेंगे पेपर में, तो ऐसे ही लिखेंगे, द आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल इन शेप, हैविंग अ डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर टू 2.3 सेंटीमीटर। जो आपकी आंखें होती हैं ना, इसकी जो ये जो डायामीटर है, देख रहे हैं आप, एकदम गोल शेप सा है। इस डायामीटर में लगभग आपका 2.5 से 2.3 हो सकता है साइज़। और एक बहुत अच्छी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो आंखें होती है वो साइज़ फिक्स रहती है। जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, छोटा सा बेबी है, उसकी जितनी बड़ी आंखें होंगी उसकी आंखों की साइज़ बड़े होने पर भी उतनी ही होती है। इसीलिए अक्सर छोटे बच्चों का जो आँख होता है, आप देखे होंगे, लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वो होता क्या है कि वो साइज़ नहीं बढ़ती आंखों की, वो उतनी ही रहती है, बस उसके फेस की साइज़ बढ़ती जाती है। फिर धीरे धीरे जो आइज़ होती है उसकी फेस के अकॉर्डिंग मेंटेन दिखने लगती है, लेकिन वो आंखें जो बड़ी दिखती हैं इसलिए क्योंकि जो आइज़ होती है उसकी साइज़ ज़्यादा नहीं बढ़ती। बाकी बॉडी की साइज़ तो बढ़ती है, वो बच्चा है वो बढ़ेगा धीरे धीरे। तो इस तरह से आंखों के लिए होता है। अब कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया तो फ्रंट पार्ट होता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। द आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज कॉन्वेक्स शेप। कॉन्वेक्स शेप में था, आपने देखा है, ठीक है, कॉन्केव शेप में नहीं था, कॉन्वेक्स शेप में था। इसके अलावा आइरिस जो होता है
ये क्या होता है, एक फ्लैट होता है, फ्लैट पोर्शन होता है इस कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आइरिस आईलेंस। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये जो आइरिस है इसकी बात की जा रही है। प्यूपिल्स क्या होता है, प्यूपिल्स इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल होता है। द प्यूपिल अपीयर्स ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट। इससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, इसकी वजह से ये कलरफुल होता है। यानी जो रिफ्लेक्शन है वो अच्छे से, मतलब रिफ्लेक्शन ना हो सके, लाइट का रिफ्रैक्शन प्रॉपरली हो सके, इसीलिए ये कलरफुल होती है। अब बात करते हैं आई लेंस की। तो आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। बीइंग फ्लेक्सिबल, द आई लेंस कैन चेंज शेप, थिक और थिन, टू फोकस लाइट ऑन टू द रेटिना। ठीक है, आई आपकी जो लेंस होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सस्पेंसरी लिगामेंट वो होता है, द आई लेंस इज अ हेल्ड इन पोर्शन बाई सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट यानी आई लेंस जिस पे क्या करती है, उस पर जो उसको हेल्ड की जाती है या पकड़ के, जिसके थ्रू लेंस और आई जो आपकी लेंस है और सिलेरी मसल है, दोनों उसके बीच में आपके पार्ट को ही सस्पेंसरी लिगामेंट कहते हैं। सिलेरी मसल वो होता है जो ciliary muscles change the thickness of eyelids while focusing the focal length of eyelids can be changed by changing its shape by the action of ciliary muscle। तो अब इसमें जैसे क्या होता है कि इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं सिलेरी मसल की हेल्प से। रेटिना की बात करें तो द रेटिना ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। द रेटिना इज बिहाइंड द आई लेंस at the black part of the eye lens. The retina have cones on and rods, जिसे आप सेंसिटिव सेल्स भी कहते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ है कलरफुल क्यों देखते हैं, क्या रीज़न है चीज़ों को आपको जो आप कलरफुल देख पाते हैं, या फिर आपको जो चीज़ें हैं वो आपको ब्राइटफुल क्यों दिखती हैं, अंधेरे में आप कोई चीज़ क्यों नहीं देख पाते। तो ये सारा काम होता है कोन्स और रॉड के कारण होता है। जो कोन्स होता है ये आपकी लाइट की इंटेंसिटी को रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि ब्राइटनेस अगर ज़्यादा है तो आपकी आंखें छोटी हो जाएंगी, ब्राइटनेस अगर कम है तो आपकी आंखें उस चीज़ को देखने के लिए एकदम खुल जाती हैं। ठीक है, और रॉड्स जो होते हैं इसकी हेल्प से आप जितनी भी कलरफुल ऑब्जेक्ट है वो देखते हैं। तो द रेटिना ऑफ एन आई इज जस्ट लाइक द फिल्म इन अ कैमरा। जैसे कैमरा होते हैं आँखों का, वैसे ही हमारी रेटिना होती है। अब आप बात करते हैं ब्लाइंड स्पॉट की। तो द ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना insensitive to light where the optic nerve leaves the eye. At the junction of the optic nerve and the retina in the eye there are no light cells। यानी कि यहाँ पर जो है कोई भी सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है। जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट होता है वहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। ठीक है, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट द स्पॉट। इस जगह पे कोई भी विजन नहीं हो सकता, दिखाई नहीं देगा। ऑप्टिक नर्व वो पोर्शन होता है जहाँ से आपके सिग्नल जाते हैं माइंड में। एक्वस ह्यूमर इज द पार्ट स्पेस, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, और विट्रस ह्यूमर भी आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू आपकी लेंस जो होती है उसमें फ्लूइड के जैसे तैरती रहती है। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ आई। तो सबसे पहले जो लाइट होती है, रेज आपकी कमिंग होती है और आपके फ्रंट पोर्शन जो कॉर्निया होती है वहाँ पर पास करती है, फिर आपके पास थ्रू द प्यूपिल पर जाती है और फिर वहाँ से आपके लेंस में जाती है। नॉर्मली आपकी जो आइज़ में जो इमेज देखने का फंक्शन है वो यही होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, द आई लेंस इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता ही है, और कॉन्वेक्स लेंस का काम आपने पढ़ लिया होगा लाइट वाले चैप्टर में कि कन्वर्जिंग का काम होता है। तो ये कन्वर्ज करेगा लाइट को, और कहाँ पर, रेटिना में। लेकिन रेटिना में आपको पता है ना कि कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ पढ़ लिया है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, बनेगी रियल और इन्वर्टेड। लेकिन इसको फिर जो आपकी सीधी इमेज है वो आपका माइंड जो है उसको सीधा पढ़ लेता है। ठीक है, फिर आपके बाद यहाँ नेक्स्ट फंक्शन है इसका कि द इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना इज कन्वेड टू बी ब्रेन बाय द ऑप्टिक नर्व एंड गिव्स राइज टू द
सेंसेशन ऑफ विजन, देखने के लिए आपको वहाँ पे सेंसेशन प्रोवाइड करता है। एंड द रेटिना हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स, आपको पता है कौन सा रॉड्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो व्हेन द इमेज फॉल्स ऑन द रेटिना देन दीज लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेटेड सिग्नल्स, तो ये सेल्स जनरेटेड करते हैं सिग्नल्स और आपके माइंड को सेंड करते हैं कि ये चीज़ किस कलर की है, रेड है तो रेड दिखेगी, ब्लू है तो ब्लू दिखेगी। और अगर आप एकदम ब्राइटफुल देख रहे हैं यानी कि रोशनी में देख रहे हैं तो आपको उतनी ही ब्राइटफुल आपकी आंखों में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कौन सा रॉड्स की वजह से होता है, तो द रेटिना सेंड्स दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक नर्व एंड गिव्स राइज टू द सेंसेशन ऑफ विजन। Although the image formed on the retina is inverted, our mind interprets the image as that of an erect object, जिसको सीधा पढ़ लेता है। ओके, आपने इरेक्ट वर्ड तो पढ़ा ही होगा लाइट वाले चैप्टर से, इसका मतलब होता है सीधा। सो द आई कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आई लेंस एंड स्क्रीन रेटिना। देखो यहाँ पे क्या होता है, द आई लेंस फॉर्म्स रियल image of object on the retina of the eye and we are able to see the objects, इस जिसके कारण हम ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन लाइक अ कैमरा से कंपैरिजन कीजिए, तो कैसे आप लिख सकते हैं कि ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा, इन द आई अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना, वेयर एज इन द कैमरा कॉन्वेक्स लेंस या कैमरा लेंस जिसे आप कह सकते हैं फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक फिल्म। तो आपकी जो जैसे फोटोग्राफिक फिल्म में होती है, सेम वैसा ही आपका जो रेटिना है आपकी आंखों में वो आपका वर्क करेगा और आपकी पूरी ह्यूमन आई एक फोटोग्राफिक फिल्म की तरह होती है, ठीक है। तब हम यहाँ पे थोड़ा सा आइरिश और प्यूपिल के फंक्शन भी देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग से आपका क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपकी जो आइरिस होती है और जो प्यूपिल होती है, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे आप किसी बहुत ही अंधेरे कमरे में जाते हैं तो आपने देखा होगा अपनी आँखों को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं देखने के लिए, लेकिन आपको वो चीज़ें अगर एकदम अंधेरा है तो थोड़ी देर बाद हल्की हल्की दिखेगी लेकिन पूरी नहीं दिख सकती। और यही चीज़ अगर अगर आप बहुत ज़्यादा रोशनी में चले जाइए तो आपको कोई भी चीज़ क्लियरली नहीं दिखाई देती है, आपकी आँखें अपने आप छोटी हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसकी वजह से होती है। तो आप आइरिस और प्यूपिल का फंक्शन समझ लीजिए। द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्निंग द लेंस, यानी ये जो आपकी लाइट है वो एक कितने अमाउंट में आंखों में जानी चाहिए, इस चीज़ का एडजस्टमेंट होता है आपकी आइरिस में। तो इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज़ लार्ज, अगर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइटफुल है चीज़, तो देन द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल मेक द प्यूपिल स्मॉल, यानी कि जो आपकी आइरिस होगी वो प्यूपिल को छोटा कर लेती है एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। और जो आपकी आंखों में जो आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, उसकी आपको देखा होगा कि एकदम आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा ब्राइटफुल चीज़ को नहीं देख पाते। ऐसे ही उसका अगर आप उल्टा देखिए कि अगर इफ़ द अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द आई इज स्मॉल, अगर बहुत ही छोटी लाइट है, लाइट छोटी होने का मतलब है कि बहुत ही डार्किश रीजन है, यानी वहाँ पर एकदम अंधेरा है कमरे में, तो आप क्या करेंगे, आपकी जो आइरिस होगी वो एक्सपेंड होती है और वहाँ पे एक्सपेंड करने के कारण जो प्यूपिल्स है आपका वो लार्ज हो जाता है, सो दैट मोर लाइट में एंटर द आइज। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा लाइट्स आपकी आंखों में जाने की कोशिश करती, बट वहाँ अंधेरा है तो आपको दिखेगा ही नहीं, तो इस वजह से आपकी आंखों का एडजस्टमेंट होता है। वैसे तो मैं आपको कोन्स और रॉड्स के बारे में बता चुकी हूँ, बट एक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताती हूँ आपको। जैसे क्या होता है कि कोन्स जो होता है वो आपकी आंखों में होता है, ठीक है, रॉड्स पे होता है। तो अब आपने देखा होगा कि जो आउल्स होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बैट्स वगैरह और बहुत सारे ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी आंखें क्या होती हैं, दिन में नहीं दिखती हैं उनको कोई भी चीज़ है, लेकिन रात में बहुत क्लियरली वो देख पाते हैं। तो ये क्यों होता है, ये रॉड्स के एक्सेस की वजह से होता है, यानी अगर ज़्यादा उनके आंखों में रॉड्स है तो ऐसा होता है। देखिए, द रॉड्स आर द रॉड शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट। An owl has very large number of rod cells in the retina of its eye. This helps the owl to see properly even in dim light during the night. अगर आँखों में उसके बहुत ज़्यादा रॉड्स है तो वो क्या करता है कि दिन के समय तो अब उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस उसकी आँखों में ऑलरेडी आ जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी दिन है, तो वो दिन के कारण क्या करता है अपनी आँखों को बंद रखता है। जो आउल्स है, बैट्स है, इन सब की आँखें जो उल्लू वगैरह जो
होती जो उनकी आंखें बंद रहती है दिन में, क्योंकि उतनी ज़्यादा रॉड्स उनकी आंखों में कि वो ब्राइटनेस की वजह से खोल ही नहीं सकते अपनी आंखों को। लेकिन अब क्या है कि रात के समय में अंधेरा है ऑलरेडी, तो उनकी आंखों में रॉड्स बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से उनको अंधेरे में भी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आउल्स वगैरह रात में ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। और कोन्स की बात करें तो जो कोन्स आर द कोन शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ एन आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, जिसकी वजह से आप जो है मतलब कि जो कलरफुल चीज़ें हैं ये वो सब भी देख पाते हैं। तो द कोन सेल्स ऑफ रेटिना ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू कलर्स एंड डिस्टिंग बिटवीन वेरियस कलर्स। जैसे कि अगर किसी की आंखों में मान लीजिए कोन्स की कमी है तो उनको जो चीज़ें कलरफुल है वो नहीं दिखती हैं, मतलब कि उनको आंखों में जो है कलर्स देखने में दिक्कत हो सकती है। तो वो ड्यू टू द लेस ऑफ कोन्स या कह सकते हैं ऑब्सेंस ऑफ कोन्स, इसकी वजह से भी हो सकता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन, यानी आपकी आंखों में जो पावर होती है उसका अकोमोडेशन यानी कि उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। आपने पावर वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, पावर का आपने फोकल लेंथ के साथ पढ़ा होगा फॉर्मूला, ये आपने लेंस वाले चैप्टर में देखा होगा, ठीक है, जहाँ पे आपने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। तो ये जो पावर होती है आपकी आंखों में वो फोकल लेंथ से एडजस्ट होती है। ओके, तो यहाँ पर अकोमोडेशन होना यानी कि आंखों में जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो कैसे एडजस्ट की जाती है, इस टॉपिक में हम समझेंगे। तो द एबिलिटी of eye lens to adjust its focal length is called accommodation. A normal eye can see the distant objects as well as the nearby objects clearly due to its पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अब पहले मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है पेपर में आप उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले जैसे आपकी एक आँख है, नॉर्मल सी आइज़ है, इसके आपने अभी पढ़ा इसके बारे में। देखिए होता क्या है कि जो आइज़ होती है आपकी, यहाँ पर लेंस लगा होता है, ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ सिलियरी मसल्स होते हैं। सपोज़ अगर आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी पे रखा है तो इसकी वजह से आपकी आंखें उसे देखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा अपनी डिस्टेंस को फैलाएंगी, तो अब आपकी लेंस जो होगी ना वो हो जाएगी थिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आई लेंस होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है, और जो सिलेरी मसल्स है वो एकदम रिलैक्स्ड हो जाता है, और जो लिगामेंट्स हैं वो एकदम टाइट हो जाते हैं। जैसे कि आप कोई चीज़ रबर बैंड है, अगर आप उसको ऐसे खींचेंगे तो वो टाइट नहीं होगा, तो टाइट तो होगा ही, तो लिगामेंट्स उसकी वजह से टाइट हो जाते हैं और सिलेरी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाता है, और आपका लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है। अब कोई भी चीज़ है, अगर आप उसको एकदम ऐसे खींचते जाएंगे, ठीक है, ऐसे बैंड ही रबर बैंड है, खींचेंगे तो पतला तो होगा ही होगा ना। और वही चीज़ अगर आप उसको एकदम प्रेस कर दीजिए, जैसे प्रेस कर दीजिए, तो अगर वो प्रेस करेंगे तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं थिक हो जाएगा। तो ये थिन और थिक की वजह से आपकी आंखें जो है एडजस्ट करती हैं, जिसे आप पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो जैसे हेयर आई लेंस इज थिन, इट हैज़ लार्ज फोकस लेंथ बट स्मॉल कन्वर्जिंग पावर। अब देखिए फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यहाँ से फोकल लेंथ बढ़ गई। आपको एक चीज़ समझाती हूँ मैं यहाँ पे, जैसे क्या है कि आपकी जो आँखें हैं यहाँ पर आपको पता है कि लेंस से लेकर के इमेज के बीच के डिस्टेंस को आप इमेज डिस्टेंस कहते हैं, जिसे आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और ऐसे ही आपकी जो होती है ऑब्जेक्ट से लेकर के लेंस के बीच के डिस्टेंस को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसे आप यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी फोकल लेंथ होती है वो एडजस्ट की जाती है। तो जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, आपका नॉर्मल लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u वाला। तो इसमें जो आपका जो वी वाला पोर्शन है वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि आंखें तो छोटी नहीं होंगी ना, आंखें तो वही रहेंगी, आपकी उतनी बड़ी वी रहेगी, लेकिन आपका जो यू है वो चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कभी पास हो सकता है, कभी दूर हो सकता है, जिसकी वजह से आपका फोकल लेंथ भी घट और बढ़ सकता है, कम और ज़्यादा हो सकता है। तो उसके कारण यहाँ पे फोकल लेंथ एडजस्ट होती है हमारी आंखों में, और इसी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल कन्वर्जिंग पावर है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ बहुत ही ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे अगर मान लीजिए वही ऑब्जेक्ट आपको एकदम पास में रख दिया जाए, एकदम एकदम क्लोजली रख दिया जाए, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी लेंस होगी, अभी मैंने आपको समझाया वो पतली थी, अब वो धीरे 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 क्या होने लगेगी, प्रेस होने लगेगी। प्रेस होने के कारण वो पतली की जगह पे अब मोटी हो जाएगी, तो थिक हो जाएगी ना। तो अब जो मसल्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, अब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब वो इधर से खींचेंगे ना, इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा, और लेंस आपकी पतली मोटी हो रही है, और आपका जो लूज हो जाएगा लिगामेंट्स, जो आपका सस्पेंसरी लिगामेंट है वो आपका लूज होने लगेगा।
तो यहाँ पर ये फंक्शन आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर रखा है तो आपका जो लेंस होगा वो थिन हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट पास रखा है तो आपका जो लेंस होगा वो थिक हो जाएगा। जब आपका लेंस अगर थिक हो गया तो आपका जो मसल्स होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो लिगामेंट्स होंगे वो आपके लूज हो जाएंगे। और अगर आपका बहुत ही दूर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका जो लेंस होगा वो रिलैक्स होगा और लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका फोकल लेंथ यहाँ पे बढ़ेगा और यहाँ पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर नॉर्मल आई की बात करें हम, एक इंसान किसी चीज़ को कितनी दूरी तक देख सकता है, तो किसी चीज़ को दूर तक देखने का कोई भी यहाँ पर लिमिट नहीं दिया गया है। ये गॉड गिफ्टेड है कि हम किसी भी चीज़ को, अगर मैं नॉर्मल आई की बात करूँ, अगर उसकी आंखों में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही दूर तक देख सकता है। वो भले ही उसकी साइज़ उसको छोटी दिखाई दे या क्लियर ना दिखाई दे, लेकिन देखने के लिए उसकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो दूर की चीज़ों को भी देख सकता है। लेकिन पास के लिए अगर हम कहें, जैसे अगर आपको यही नोट्स है, आप इसको अपनी आंखों में एकदम क्लोज़ करते जाइए, तो क्या आपको वो फिर जब वो एकदम आंखों के एकदम क्लोज़ हो जाएगा तो आप उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं। एकदम क्लोज़ कर लीजिए किसी चीज़ को अपनी आंखों के, तो आप उसको नहीं देख सकते। तो आपके नियर ऑब्जेक्ट जो होती है, जिसे आप नियर पॉइंट कहते हैं आंखों का, वो आपका 25 सेंटीमीटर होता है। 25 सेंटीमीटर से आप जैसे ही थोड़ा और क्लोज करेंगे अपनी आंखों के सामने किसी भी ऑब्जेक्ट को, एक लिमिट तक तो आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी आंखों में दर्द होने लगेगा और उसको अगर आप एकदम अपने नाक से चिपका लीजिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए, तो आपको तो वो दिखेगा ही नहीं। ठीक, तो इसलिए आपको अगर कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है तो उसका नियरेस्ट पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी ये आंखों के लिए रिलैक्स वाला पॉइंट है। इतनी पॉइंट पे, इतनी डिस्टेंस पे आपकी आंखें एकदम आसानी से किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं 25 सेंटीमीटर के पास। लेकिन अगर आप उससे थोड़ा और क्लोज लाएंगे अपने ऑब्जेक्ट को, तो आंखें आपकी धीरे धीरे क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम आंखों में क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, अ नॉर्मल आई हैज़ अ पावर ऑफ अकोमोडेशन विच इनेबल्स ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी एंड एज क्लोज एज 25 सेंटीमीटर टू द फोकस ऑन द रेटिना। व्हेन द आई इज लुकिंग एट एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर पे रखा है हुआ है, तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि आपका सिलेरी मसल जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। आपको वो सिलेरी मसल रिलैक्स होने के कारण लिगामेंट जो होता है वो आपका टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से आई लेंस आपकी थिन हो जाती है, बिकम्स थिन। ओके, ये पॉइंट्स हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन में। अब नेक्स्ट आपका इसी में ही क्या है कि इसी में ही आगे पॉइंट है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जब दूर रखा हुआ है तो फोकल लेंथ आपकी क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है, लार्ज फोकल लेंथ हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया। और इसका कन्वर्जिंग पावर क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। दैट इज़ व्हेन आई इज़ लुकिंग एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द आई इज सेड टू बी अनअकोमोडेटेड बिकॉज इट इज़ द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द आई। यहाँ पे अकोमोडेटेड नहीं बल्कि अनअकोमोडेटेड हो रहा है, यानी कि जो आपकी आंखें एकदम रिलैक्स हो रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं हम कहें कि ऑब्जेक्ट आपका बहुत ही पास रखा है, तो अब क्या होता है, आपने अभी जस्ट इस चीज़ को देखा आपने कैसे कि आपकी जो आंखें होती हैं, सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। आपकी जो आंखें हो जाती, लेंस उसकी थिक हो जाती है, लिगामेंट्स लूज हो जाता है और जो फोकल लेंथ है वो स्मॉल हो जाती है। और यहाँ पर अब जो होता है इट्स कन्वर्जिंग पावर लार्ज। अभी तक कन्वर्जिंग पावर क्या हो रहा था, उसका स्मॉल हो रहा था, कन्वर्जिंग पावर स्मॉल, लेकिन अब कन्वर्जिंग पावर जो हो रहा है वो लार्ज हो रहा है। ये कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कन्वर्जिंग पावर का मतलब है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंखें कितना उसमें कन्वर्ज हो रही हैं। यानी जैसे आपने ये चीज़ तो पढ़ा ही ना, कन्वर्जन ऐसे करके, ये चीज़ का आपने देखा ना, कन्वर्जिंग और जिसे कहते हैं डाइवर्जिंग। तो कन्वर्जिंग पावर जो है, अब ऑब्जेक्ट आपके आंखों के जैसे दिखा होगा, आपने एकदम क्लोज रख लीजिए तो आप उसको एकदम बहुत ही मतलब अच्छे से देख पाते हैं ना, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वहीं दूर रखा है तो आपकी देखने की जो कन्वर्जिंग पावर है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे लार्ज और स्मॉल वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, द थिक आई लेंस कैन कन्वर्ज द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम द नियर बाई ऑब्जेक्ट टू फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना ऑफ द आई। तो इस तरह से आपकी आंखें जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से व्हेन द आई बिकम्स मोर कॉन्वेक्स ऑफ अ फोकल लेंस नियर बाई द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अकोमोडेटेड। तो इस प्रोसेस को अकोमोडेटेड आप कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा the maximum accommodation of a normal eye is relaxed when the object is 25 centimeter and after ciliary muscle can't make the lens more thick। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है 25 से एकदम क्लोज हो जाए
और भी पास रख दीजिए, तो आपकी लेंस जो होगी अब वो मोटी ही रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। अब 25 से, अब मैंने कहा ना आपको कि अगर आप और क्लोज रखिए अपनी आंखों के किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपकी आंखें देखने में धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आपकी लेंस होती है वो अब और ज़्यादा थिक नहीं हो सकती, इसीलिए ऐसा होता है। तो यही पॉइंट आपको यहाँ पर लिखाया गया है, ठीक है। तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अगला टॉपिक है रेंज ऑफ विज़न ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। तो मैं इस चीज़ को आप बता चुकी हूँ, फिर से समझ लीजिए। फार पॉइंट मतलब आपकी जो दूर की डिस्टेंस होती है जिसे आप देख सकते हैं वो इन्फिनिटी होती है। द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली इज नोन एज द फार पॉइंट ऑफ द आई। द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी, उसकी इन्फिनिटी पे होती है। नियर पॉइंट की बात करें तो द नियरेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी एन ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी आंखों में ज़्यादातर कोई स्ट्रेन ना हो, वहाँ तक की जो पॉइंट होती है उसे नियर पॉइंट कहते हैं। और जो नियरेस्ट पॉइंट होती है नॉर्मल ह्यूमन आई में वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतने दूर पे कोई भी स्ट्रेन नहीं होता। यानी जो आपकी लेंस है जिसका आपने देखा अभी लेंस में अकोमोडेशन हो रहा है, लेंस का छोटा मतलब पतला होना और उसका मोटा होना, इसे ही पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं। तो लेंस की जो थिकनेस है वो अब 25 सेंटीमीटर के बाद अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो अब नहीं मोटी होगी, लेंस की थिकनेस अब नहीं बढ़ सकती। उसके बाद अगर आप करेंगे तो आंखों में स्ट्रेन होगा, दिक्कत होने लगेगी, प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट, ठीक है। तो सो मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड सो दैट अ नॉर्मल आई सी इट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन इज called the least distance of distinct vision 25 centimeter. Okay, so a normal eye can see the objects clearly which are lying anywhere between infinity to 25 centimeter. इस तरह से हम जो है हमारी आंखें इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर के बीच के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाती है। लेकिन अगर सपोज़ किसी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाए, बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें ब्लैक बोर्ड के पीछे से बैठने पर जो है सामने की चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाती हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी है आपके एनसीईआरटी में, तो मैं उसे भी सॉल्व करवा दूँगी। तो अगर आपके मतलब किसी भी बच्चे की आँख में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वहाँ से क्या होता है कि उसको वो चीज़ क्लियर नहीं दिख पाती है। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को भी हम जो है समझेंगे और इसमें 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, इन्हें भी हम क्लियरली देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है हम इसका ये डिफेक्ट ऑफ विज़न देख लेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर हम कलरफुल वर्ड को पढ़ेंगे। तो खैर ये जो टॉपिक है आपके ये ह्यूमन आई वाले, ये आपका जो भी बच्चे 21 में एग्ज़ाम दे रहे होंगे बोर्ड का 2021 के बीच में, उनके लिए ये नहीं है क्योंकि उनके में ये टॉपिक कट हो चुका है। नेक्स्ट है उनका इसी चैप्टर से कलरफुल वर्ड वाला, जो कि मैं पार्ट 3 में उन्हें पढ़ाऊँगी, तो वो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा और विथ नोट्स के साथ पढ़ाऊँगी, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।